17 फरवरी कक्षा 10 का सामाजिक विज्ञान विषय का एकदम असली वाला पेपर लेकर आ चुका हूं आप सबके लिए। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि देखो आज मैं आप सबके लिए लेकर आ चुका हूं 17 फरवरी को होने वाला आपका कक्षा 10 का सामाजिक विज्ञान विषय का पूरा पेपर और इस पेपर का पूरा सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे बच्चों, आप लोग इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि देखो आज मैं यहाँ पर आपको टोटली 100% रियल वाला क्वेश्चन पेपर बताने वाला हूं। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहां से आपका मिस नहीं होगा, अगर आपने इस पेपर को अच्छे प्रकार से देख लिया तो। अब चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि आपका 17 फरवरी को कक्षा 10 का सामाजिक विज्ञान विषय का पेपर आपको परीक्षा में देखने को कैसा मिलेगा। ए टू जेड प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर मेरे द्वारा आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर विद सॉल्यूशन के साथ में बताया जाएगा। अगर प्यारे विद्यार्थियों आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि देखो प्यारे विद्यार्थियों एकमात्र इसी चैनल पर मेरे द्वारा आपको पूरा का पूरा पेपर विद सॉल्यूशन के साथ में बताया जाएगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे विद्यार्थियों यहां से आपका मिस नहीं होगा, अगर आपने इस पेपर को अच्छे से देख लिया तो। अब चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को। जो पेपर प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं बता रहा हूं ना, एकदम प्यारे विद्यार्थियों देखो रियल वाला पेपर है, टोटली पूरा का पूरा रियल क्वेश्चन पेपर आपका परीक्षाओं में ऐसा का ऐसे ही आएगा जैसा कि आपको मैं बताऊंगा। अब चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं। टोटल क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आपके पेपर में 24 पूछे जाएंगे। प्रिंटेड पेज प्यारे विद्यार्थियों देखो 14 होंगे। माध्यमिक परीक्षा 2026 का सामाजिक विज्ञान विषय का पेपर है, जैसा पेपर मैं आपको बताऊंगा 100% प्यारे बच्चों पूरा का पूरा पेपर आपका परीक्षाओं में ऐसा का ऐसे देखने को मिलेगा जैसा कि आज हम यहाँ पर देखेंगे। तो चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं। प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि अगर आप लोग वाकई में सामाजिक विज्ञान विषय के पेपर में टॉप करना चाहते हो, पास होना चाहते हो, तो आप लोग अभी की अभी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर बताओ। केवल वही बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे जो कि कक्षा 10 में पास होना चाहते हैं। अगर प्यारे बच्चों आप भी कक्षा 10 में पास होना चाहते हो, टॉप करना चाहते हो, तो आप लोग अभी के अभी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर बताओ, ठीक है। अब चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझ लेते हैं आपके पूरे पेपर को, ठीक है। तो देखिएगा प्यारे बच्चों इस प्रकार का पूरा पेपर आएगा जैसा कि आपको मेरे द्वारा बताया जा रहा है। आप लोग पूरा क्वेश्चन पेपर अच्छे से देख कर जाइएगा ताकि आपको पूरा पेपर अच्छे से समझ में आ सके, ठीक है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों ये रहा आपका पूरा पेपर, जैसा पेपर मैं आपको बता रहा हूँ 101% पूरा का पूरा पेपर आपका परीक्षाओं में ऐसे आएगा। निम्न प्रश्नों के उत्तर का सही विकल्प का चयन कर उत्तर पुस्तिका में आपको उत्तर लिखने हैं। पहला क्वेश्चन पूछा है जोसेफ मैथ्यूनी किस देश के प्रसिद्ध क्रांतिकारी थे। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों ये इटली के क्रांतिकारी थे, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, द्वितीय विश्व युद्ध में निम्न में से कौन सा राष्ट्र धुरी संधि में सम्मिलित नहीं था। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों ब्रिटेन इस क्वेश्चन का उत्तर होगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर आपको दे रखा है, बंबई में पहली कपड़ा मिल किस वर्ष लगी थी। देखो प्यारे विद्यार्थियों 1854 में लगी थी, ठीक है। अब चलो अपन अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं कि आगे आपके पेपर में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ए टू जेड सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर मैं आपको बता रहा हूँ, आप लोग इनको अच्छे से याद कर लें। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है, रामचरितमानस पुस्तक किसने लिखी थी। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों तुलसीदास ने लिखी थी। अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, शब्द वेलम का अर्थ क्या है। देखो प्यारे विद्यार्थियों इस क्वेश्चन का उत्तर आपका चर्म पत्र आ जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं जो कि यहाँ पर आपको दे रखा है, पौधों को पहली बार संरक्षित जातियों की सूची में कब शामिल किया गया। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों 1994 में इसको शामिल किया गया था। अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, कर्तनधेन कृषि को आंध्र प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है। तो देखो प्यारे बच्चों इसको पोडू नाम से जाना जाता है, ठीक है। जैसे क्वेश्चंस प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं बता रहा हूँ ना, 100% ऐसे के ऐसे क्वेश्चन आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेंगे। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों दे रखा है, निम्न में से अधात्विक खनिज है। देखिएगा प्यारे बच्चों अभ्रक जो होगा ना अधात्विक खनिज होगा, इसको याद रखना। अब अगला क्वेश्चन पर पढ़ लेते हैं, भारत की समुद्र तट रेखा प्यारे विद्यार्थियों देखो 7516.6 किलोमीटर की है। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, निम्न में से किस देश की सीमा बेल्जियम से लगती है। तो देखो प्यारे बच्चों फ्रांस की सीमा बेल्जियम से लगती है। अब अगला क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं, भारत में सर्वाधिक कौन सी भाषा बोली जाती है। तो देखो प्यारे बच्चों हिंदी भाषा बोली जाती है, याद रखिएगा, ठीक है। जैसे क्वेश्चंस प्यारे बच्चों आपको मैं बता रहा हूँ ना, 100% एकदम रियल वाला पेपर है, 100% रियल वाला क्वेश्चन पेपर केवल और केवल हमारे चैनल पर आ चुका है। तो जल्दी से आप लोग इसको देख लें और अच्छे से पूरा पेपर समझ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा है, भारतीय संविधान में पुलिस किस सूची के अंतर्गत है। देखो प्यारे बच्चों राज्य सूची के अंतर्गत है। अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, निम्न में से कौन सा दल राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का हिस्सा है। तो देखो प्यारे बच्चों भारतीय जनता पार्टी इस क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा।
अब अगला क्वेश्चन अपन पढ़ लेते हैं। यहाँ पर लिखा है निम्न में से कौन सा राजनीतिक दलों को मान्यता देता है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, चुनाव आयोग इसको मान्यता देता है। ठीक है, जैसे क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं बता रहा हूँ ना, 100% ऐसे पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। जल्दी से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ में प्यारे बच्चों घंटी के बटन को जरूर दबा ले, क्योंकि देखो जो पेपर मैं आपको बता रहा हूँ ना, एकदम 100% वायरल वाला पेपर है। ऐसे पेपर आपका परीक्षा में आएगा। अगला क्वेश्चन पूछा है 15वां, भारतीय कौन सी धातु के सिक्के मुद्रा के रूप में इस्तेमाल करते थे। तो देखो पर जो ये आ जाएगा ये सभी। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, नर्मदा नदी पर स्थित बांध कौन सा है। देखो पर तो सरदार सरोवर बांध इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। अब अगला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, दूर संचार का सबसे आधुनिक माध्यम कौन सा है। तो देखो इसका राइट आंसर आपका ईमेल होगा। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम कब लागू हुआ। देखो प्यारे विद्यार्थियों 1986 में लागू हुआ। ठीक है, जैसे क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूँ ना, 100% पूरा का पूरा पेपर आपका परीक्षा में ऐसा ही आएगा। उसके बाद में देखो इन प्रश्नों को पढ़ के जाना जो कि मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, जैसे क्वेश्चंस प्यारे बच्चों आपको मैं बता रहा हूँ ना, 100% वैसा का वैसे पेपर आएगा आपका परीक्षा में। देखो यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जो कि रिक्त स्थान है आपके। रिक्त स्थान में पहला क्वेश्चन पूछा है, 1848 में एक फ्रांसीसी कलाकार फ्रेडरिक सारियो ने 4 चित्रों की श्रृंखला बनाई थी। हीराकुंड बांध प्यारे विद्यार्थियों देखो महानदी पर बना है। मतलब अगला क्वेश्चन, भूदान आंदोलन द्वारा प्रारंभ किया गया। देखो प्यारे बच्चों विनोबा भावे के द्वारा प्रारंभ किया गया। श्रीलंका में सिंगली भाषा अधिकांश लोग प्यारे विद्यार्थियों देखो बौद्ध धर्म के लोग बोलते थे। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्षेत्रक को कृषि एवं संबंधित क्षेत्रक भी कहा जाता है। तो देखो इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका प्राथमिक क्षेत्रक आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, उत्पाद विनिर्माण का एक बड़ा हिस्सा बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा नियंत्रित है। तो देखो यहाँ पर आपको ये याद रखना है। अब उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। यहाँ पर आपके पेपर में क्वेश्चन दे रखे हैं, गुलामगिरी नामक ग्रंथ किसने लिखा। देखो पर बच्चों आपके पेपर में जो आगे क्वेश्चन पूछे गए ना, इन क्वेश्चन को आप लोग देख लेना, फिर मैं आपको एक ही साथ में इन सभी क्वेश्चन के उत्तर बताऊंगा, ताकि प्यारे बच्चों आप सब लोग अपनी परीक्षा में टॉपर बन सके। एक भी बच्चा फेल नहीं होगा जिन बच्चों ने भी इस पेपर को अच्छे से देख लिया है, क्योंकि देखो मुझे पता है कि आपका पेपर कौन सा छापा गया है। जो पेपर प्यारे बच्चों आपके परीक्षाओं में छापा गया ना, वही पेपर प्यारे बच्चों आपको मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। तो इसलिए आप लोग इस पेपर को अच्छे से देख लें और पूरा का पूरा पेपर प्यारे बच्चों अच्छे से समझ के भी जाना, जिससे कि आप सब लोग अपनी परीक्षा में टॉपर बन सके। ठीक है, तो यहाँ तक के क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपको मैंने बता दिए थे। उम्मीद करता हूँ कि आपके पेपर के यहाँ तक के सभी क्वेश्चन आपने देख लिए होंगे। अब चलो प्यारे बच्चों, मेरा काम है आपको पेपर बताना, तो मैं बता रहा हूँ, बाकी आप लोग इसको याद करो चाहे नहीं करो, ये आपकी मर्जी है। ठीक है, अब चलो मैं आपको इन क्वेश्चन के उत्तर बताता हूँ। तो देखो यहाँ पर जो क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे ना, 1860 के दशक में प्यारे विद्यार्थियों, देखो यहाँ पर आपके पेपर में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, आपको मैं एक एक क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों बता रहा हूँ, ताकि आप सब लोग अपनी परीक्षाओं में इन क्वेश्चन के उत्तरों को अच्छे प्रकार से लिख कर आ सके। ए टू जेड प्यारे विद्यार्थियों सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर मेरे द्वारा आपको बताए जाएंगे। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा, अगर आपने इस पेपर को अच्छे प्रकार से देख लिया, पढ़ लिया और समझ लिया तो। ठीक है, देख सकते हो प्यारे बच्चों, यहाँ तक का जैसा पेपर मैंने बताया ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। अब चलो अब आगे बढ़ते हैं। आगे जो क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे गए हैं, उन सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं बताता हूँ, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आप सब लोग अपनी परीक्षाओं में इन सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तरों को अच्छे प्रकार से लिख कर आ सके। ठीक है, तो इसलिए प्यारे विद्यार्थियों आप लोग इस पेपर को पूरा का पूरा अच्छे प्रकार से देख कर जाइएगा, ताकि आपको ये पूरा पेपर समझ में आ सके और आप सब लोग प्यारे बच्चों देखो अपनी परीक्षा में टॉपर बन सके। ठीक है, तो देखो ये जो क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आपके पूछे थे प्रश्न नंबर 3 में, उन क्वेश्चन के उत्तर को आप लोग यहाँ से देख लीजिएगा। देखो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए थे आपके पेपर में। ये देखो वार्नाक्वल प्रेस एक्ट क्या है, इस प्रकार से जो ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन वाले क्वेश्चन थे। इसके बाद में देखो कुछ क्वेश्चन ये थे। तो देखो यहाँ तक का प्यारे बच्चों पूरा का पूरा मैंने आपको बता दिया था, अब आप लोग देख लीजिएगा। तो देखो पहले तीसरे का उत्तर ये लिखा है, उसके बाद में देखो आप लोग इस प्रकार से पढ़ ले, दूसरे का उत्तर ये दे रखा, तीसरे का ये लिखा है, चौथे क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो ये दे रखा, पांचवें का उत्तर ये लिखा, छठे का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो ये दे रखा, सातवें का उत्तर ये लिखा है, आठवें का, नवें का, 10वें का। इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आपके पेपर के सभी उत्तर मेरे द्वारा बता दिए गए हैं। अब चलो इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। तो देखो यहाँ पर आपके पेपर का खंड बा है। खंड बा में आपको इस प्रकार से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जैसे कि आपको मैं बता रहा हूँ, देख सकते हो चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, यहाँ तक कि आपको क्वेश्चन दे रखे हैं। तो चलो मैं आपको इन क्वेश्चन के उत्तर बता देता हूँ। देखो चौथे क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों आपके पेपर में ये दे रखा है, इसको भी पढ़ लेना आप लोग। चौथे के बाद में देखो पांचवें क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों ये लिखा, छठे का उत्तर ये लिखा है, सातवें का उत्तर प्यारे बच्चों ये दे रखा, आठवें का उत्तर ये लिखा, नवें का उत्तर ये लिखा, 10वें का उत्तर ये लिखा है। उसके बाद में देखो 12वें का उत्तर प्यारे बच्चों ये दे रखा, 13वें का उत्तर ये लिखा है,
14वें क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों ये दे रखा है, 18वें का उत्तर ये दे रखा है और उसके बाद में देखो 15वें क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों आपको ये देखने को मिल जाएगा। 15वें के अथवा वाले क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा, 16वें का उत्तर ये दे रखा है। 16वें के बाद में देखो प्यारे बच्चों इस प्रकार से आपके पेपर में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यहाँ तक कि आपके सभी के सभी क्वेश्चन। 18वें का उत्तर ये लिखा है, उसके बाद में आप अथवा वाले क्वेश्चन का उत्तर आपको ये दे रखे हैं। इस प्रकार से आप लोग इनको देख लें, यहाँ तक कि आपके पेपर के प्यारे बच्चों देखो सभी क्वेश्चन के उत्तर बता चुका हूँ। अब पूरा का पूरा पेपर प्यारे बच्चों देखो एकदम आपका असली वाला पेपर आ गया, जो कि देख सकते हो आप लोग। पूरा क्वेश्चन पेपर प्यारे बच्चों आपका परीक्षाओं में ऐसा का ऐसे देखने को मिलेगा जैसा कि आपको मैंने बताया। उम्मीद करता हूँ कि पूरा पेपर प्यारे बच्चों अब आपको अच्छे से समझ में आ गए होगा। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।